औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें और आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे एक फ़न हुआ था कि इसने आते ही सीधा शीशे के ऊपर विंड स्क्रीन पे रख दिया वाइपर। खैर वहाँ से हम आगे निकले और बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सरप्राइज़ था। किसी को भी नहीं पता था किधर जा रहे हैं। जब यहाँ पे पहुँचे तो इतने नारे लगे गाड़ी में, तौबा। तो हम गए थे रिवर वेस्ट और लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी नरमी उन्होंने की थी और मार्केट्स ओपन की थी। एक वीक ही तकरीबन खुले हैं, फिर उसके बाद बंद हो गए। और ये वीडियो मेरा ख्याल है जनवरी के एंड की बनी हुई है। थोड़ी सी ने सख्ती काम की थी, लेकिन परमिशन लेके हम जा सकते थे। तो पार्किंग में आप देख सकते हैं कितना रश था। हम सोच रहे थे कि गाड़ी पता नहीं पार्क करने को हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। खैर जगह तो मिल गई। और उसके बाद आवाम जो खुश हुई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि तकरीबन 1 साल के बाद हम घर से बाहर निकले थे। मतलब ये कि किसी ऐसी जगह पे गए थे। घर से बाहर तो वॉक के लिए जा सकते थे परमिशन के साथ। और इतने एक्साइटेड थे तो उनको पता नहीं है कि माज किधर है और मामा बाबा किधर हैं। वो बिल्कुल आगे आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे भी नीचे भी रश था और हमें ये अंदाज़ा था कि ऊपर जाके क्या होगा। और ऊपर जाके पार्किंग में ही उन्होंने लाइनें लगाई थी, अंदर जाने के लिए नंबर्स दे रहे थे। ढूंढ ढांड के हमने भी नंबर लिया। और नंबर लेने के बाद ये कि मुझे एक बेनिफिट हुआ कि मेरे साथ माज था और मैं अंदर चली गई माज के साथ। और उसका मुझे ये फ़ायदा था कि मैं ये लाइन में खड़े रहेंगे और मैं और माज अंदर चले गए। बेबी का यहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है कि बेबी के साथ आपको गुंजाइश होती है हर काम में। बाकी बाहर खड़े हैं, मैं और माज अंदर आ गए। सेल्स लगी हुई थी, लेकिन कुछ इतनी ख़ास नहीं थी। कुछ वैरायटी ख़ास नहीं थी और कुछ रेट्स ख़ास नहीं थे, दोनों चीज़ें ही। और उसके बाद चलते चलते देखते देखते मैंने कहा चले देखते जाएं और आपको भी दिखाते जाएं कि देख लें आप भी। हमने तो 1 साल के बाद देखा था। और ये सारी क्रिसमस की जो सेटिंग उन्होंने की हुई थी, हम लोग तब जनवरी के एंड में जाके देख रहे थे, क्योंकि सब चीज़ें बंद थी। तो उन बेचारों ने इतनी सेटिंग की हुई थी और बिल्कुल एंड में जाके हम लोग मतलब अब आपने देखा सारा। बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था उन्होंने। और मैं पहले इधर बच्चों का स्टोर था, मैंने कहा इधर तो बड़ों का काम नहीं है, मैं पहले इधर देख लूँ। ये है जी प्री नेटल और यहाँ पे बच्चों की बहुत वैरायटी थी और बिल्कुल भी रश नहीं था। और हमेशा जब मैं इधर आती तो पहले मैं लड़कियों की वैरायटी सारी देखती थी। अब मुझे लड़कियों की देखनी पड़ती है क्योंकि हम मेरा साइज़ अब यहाँ पे नहीं मिलता। अब वो बड़ी हो गई है और मास का साइज़ उसके लिए ठीक है। और यहाँ पे रेट्स बिल्कुल भी कम नहीं थे। उनके लिए कम थे जिनके पास कार्ड हैं स्टोर के, लेकिन रेट्स ठीक थे। 2 तरह की वैरायटी थी, गर्मियों सर्दियों की दोनों लगी हुई थी। और सेल वाली बात कोई नहीं थी। जनवरी के नॉर्मली एंड में सेल स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा नहीं था, सेल वाला कुछ नहीं था। तो अच्छी वैरायटी होती है इनके पास, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा होता है, मुझे पसंद है इनका। बच्चों के हवाले से कलर वगैरह भी ठीक होते हैं। तो मैं बस ये देख रही थी कि क्या है इनके पास अभी। वैसे तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ लोगों को हो रही थी। हमने तो पता नहीं कैसे लास्ट ईयर मैंने एंड ऑफ सीज़न शॉपिंग कर ली थी माज के लिए, क्योंकि हसनात ने कपड़े लेने थे। तो हसनात के कपड़े लेने गई तो मुझे माज के पसंद आ गए तो मैंने ले लिए। तो वो कपड़े तब लेने मुझे मतलब बहुत उनका बेनिफिट हुआ कि मेरे पास इस दफ़ा लॉकडाउन में माज के कपड़े थे। अगर मैंने ना शॉपिंग की होती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, शायद आप लोगों को भी हो, क्योंकि बिल्कुल बंद था। मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रही, लोगों के पास ऑप्शन होता है। मैंने कपड़े मंगवाए थे, लेकिन उनका जो है ना स्टफ़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके बाद से फिर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करना छोड़ दी है। 1-2 दफ़ा डिलीवरी नहीं आई, लॉकडाउन की वजह से डिलीवरी नहीं आई थी। तो काफ़ी 6 मंथ तक मैंने वेट किया और उन्होंने मुझे उसकी रिफ़ंड भी नहीं किया था। ये बहुत प्यारा एक इधर जैकेट पड़ी थी बेबी गर्ल की,
और इस पे सेल थी और काफ़ी चीप थी। खैर मेरे किसी काम की नहीं थी, वो बहुत छोटा साइज़ था। और यहाँ पे हमने जो भी शर्ट एक मास की मैंने ली थी जर्सी, तो वो लेके तो फिर क्योंकि मेरे पास इनका कार्ड है तो हमें फिर ये रिजनेबल पड़ जाता है। इसके बाद फिर मैं जा रही थी ज़ारा पे, क्योंकि बाकी सारे भी अंदर आ गए थे और ज़ारा पे लाइन में खड़े थे। और जब मैं उधर पहुंची थी तो वो अंदर जा चुके थे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, मुझे अंदर जाने देंगे नहीं देंगे, लेकिन इनकी फैमिली अंदर थी तो फिर उन्होंने मुझे अंदर जाने दे दिया कि बेबी भी है साथ, तो चलिए आप चले जाएंगे। हमें बेबी की वजह से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा था। ये सारी आप देखें कितनी लंबी लाइन ज़ारा के आगे लगी हुई थी, और वो दो दो बंदों को अंदर करके अंदर भेज रहे थे ना नंबर के साथ। लेकिन अंदर जाके पता चला कि अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए रैक्स खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने जो लेना था, एक दो शर्ट्स ली थी मास की गर्मियों वाली। मैंने कहा चले आए हैं तो अब गर्मियों वाले ही ले लेते हैं, सर्दियों वाले तो हैं नहीं इनके पास कुछ भी ऐसा। मतलब जो थी वैरायटी कोई इतनी खास नहीं थी, तो गर्मियों वाले ही ले लें। जैसे पहले ले लिए थे तो सर्दियों में काम आ गए हैं, ये नहीं पता कि आगे भी लॉकडाउन लग जाए तो फिर क्या करेंगे। और जैसे कि अब ला चुके हैं दोबारा से, आज 1 साल हो गया। आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा, मतलब लास्ट ईयर 11 मार्च को सुबह पता चला था कि स्कूल ऑफ है। रात को पता चला कि 11 को स्कूल नहीं खुलेंगे। आज 11 मार्च है, मतलब कल वीडियो अपलोड होगी तो 12 होगा। तो फर्स्ट डे था 12 एनिवर्सरी लॉकडाउन की, फर्स्ट डे। तो बिल्कुल खाली ज़ारा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ज़ारा खाली पड़ा हो। ज़ारा खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल कोई वैरायटी नहीं थी खास। फिर हमने सोचा चलें, वो उधर काउंटर पे हैं तो हम थोड़ा टाइम सेव करते हैं, और हम ऊपर चले गए। हम गए आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलें हम इधर का चक्कर लगा लें। हम इसी खुशी में चक्कर लगा रहे थे कि घर से तो बाहर निकले हैं, वैसे तो पार्क्स वगैरह एवरीथिंग बंद है, रेस्टोरेंट्स वगैरह कहीं भी जा नहीं सकते हैं। तो चलें जी, हम इधर ही घूम फिर के अपनी हसरत पूरी कर लेते हैं। तो हमना के लिए मैंने कुछ लेना था, लेकिन लिया भी था, मुझे याद नहीं है मैंने क्या लिया था, लेकिन लिया था। शॉपिंग आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। और मैं ये बता दूँ अपनी उन सिस्टर्स को जो मुझे बाद में मैसेज करके पूछेंगी कि मार्केट्स खुली हैं। जैसे जंबो की वीडियो अपलोड हुई तो मेरे इतने मैसेज आए कि जंबो खुला है। तो मैंने बोला नहीं, वीडियो पहले की बनी थी, वो भी थोड़ी सी लॉकडाउन में जब नरमी थी तो हम लोग स्पेशली वो लेके गए थे, मतलब अपॉइंटमेंट लेके गए थे जम्बो भी। और बहुत सी सिस्टर्स ने बोला था कि रश नहीं है। रश इसी वजह से नहीं था, बाहर लोग आ रहे थे बगैर टाइम लिए, लेकिन वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे कोविड की वजह से। इस वजह से जम्बो में रश नहीं था, और यहाँ पे भी इतना रश नहीं था। बाहर रश था, जो दूसरे मतलब टीनेजर्स या बड़े लोगों के शॉप्स थी, जैसे ज़ारा पे रश था, ब्रशका पे, पुल एंड बियर पे, और H&M पे, इन पे काफ़ी रश था। बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। लेकिन ये बच्चों वाले स्टोर थे तो इधर इतना रश नहीं था। और वैसे नेक्स्ट की जो वैरायटी होती है, कलर्स वगैरह और स्टफ़ मुझे बहुत पसंद है। इनके पास भी सेल वाली कोई चीज़ नहीं थी ऐसी, लेकिन ये वैरायटी इनके पास काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी ज़ारा की निस्बत। ज़ारा तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इनके पास अच्छी वैरायटी थी। तो बस हम घूम फिर रहे थे, देख रहे थे कि अगर कुछ अच्छा लगता है तो ले लेते हैं, नहीं तो विंडो शॉपिंग ही सही। तो माज को इस टाइम पे बाबा बहुत याद आ रहे थे शिद्दत से। आप भी हमारे साथ एंजॉय करें शॉपिंग, कि हमने क्या शॉपिंग की। इतना घूम घूम के कुछ खास शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन मज़ा बहुत आया था कि चलो इतने अरसे के बाद हम घर से बाहर गए हैं। बच्चे बहुत खुश हुए थे, हालांकि कुछ खा पी नहीं, हाँ उन्होंने आइसक्रीम खाई थी। ठंड थी लेकिन इतनी नहीं थी, मौसम काफ़ी हद तक खुला था, 20-21 तक टेम्परेचर था उस दिन। तो ये सारी जो है पार्टी वेयर भी लगे हुए थे, ऐसे सजे हुए थे। और बस काउंटर से मैंने जो लिया वो लेके, मीरत थी मेरे साथ, तो फिर हम आ गए H&M की लाइन में। और काफ़ी लंबी लाइन थी, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग लाइन में खड़े हो और मैं ज़रा ऊपर यूनाइटेड पे चक्कर लगा के आती हूँ कि वहाँ पे क्या है।
हम लोग भाग रहे थे क्योंकि सिर्फ हमारे पास 2 आवर का टाइम था, फिर भी हम उससे ज़्यादा टाइम रुके थे कि 2 आवर हम परमिशन जो लेके गए थे वो जस्ट 2 आवर की होती है। तो ये हम यूनाइटेड पे आ गए। यूनाइटेड पे भी वैरायटी थी, ठीक थी, नॉर्मल थी, लेकिन रेट्स वगैरह में कोई ख़ास मतलब नहीं था कंसेशन। सेल वाली बात कोई नहीं थी। बोर्ड सब ने सेल के लगाए थे, लेकिन सेल थी नहीं। और इनके पास भी कलर्स अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स होते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट इनका ये होता है कि जो हमारे प्लस साइज़ बच्चे हैं उनको ये साइज़ पूरे आ जाते हैं ज़ारा के और यूनाइटेड के। तो आप इस वीडियो को छोड़ के यहीं पे जाइएगा नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में भी हमने बाकी जो शॉपिंग की वो दिखाएंगे। ज़ारा पे गए, हम H&M पे गए और हसनात ने शूज़ वगैरह लिए, सारा जो बच्चों ने शॉपिंग की वो है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आइसक्रीम खाई इन्होंने और उसके बाद फिर हम वापस आ गए और घर आके फिर मैंने शॉपिंग की वीडियो अलहदा से बनाई, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती, तो वो फिर मैंने अलहदा से बनाई। बच्चों की अपनी डिमांड थी कि हम अपनी चीज़ें खुद दिखाएंगे, तो आप भी देखिएगा हमारे साथ कि हमने क्या शॉपिंग की। बच्चों की यहाँ पे इनके पास बहुत खूबसूरत कलर्स थे, बहुत प्यारी वैरायटी थी। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। 1 साल के बाद जब हम बाहर गए तो पागलों की तरह कैसे घूम रहे थे कैमरा पकड़ के और बिल्कुल सच बता रहे हैं, घर बैठ बैठ के उकता आ गए थे कि बच्चे भी बाहर निकलें, कुछ एक्टिविटी हो, क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ बंद। खैर, गर्मियों में थोड़ा बहुत कंसेशन थी, लेकिन उसके बाद फिर बंद एवरीथिंग। तो चलिए, दुआओं में याद रखिएगा और इन्जॉय कीजिए इसको। बहुत ज़बरदस्त कलर है ना। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और लाइक ज़रूर करते जाइएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दें अगर अच्छी लगे तो। दुआ में याद रखिए कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतनी मेहनत करते हैं हम सब फ्रेंड्स जो भी वाईटी पे काम कर रहे हैं, तो प्लीज़, लाइक के पैसे नहीं लगते, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें। मैं ये नहीं कहती कि ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें और बेल के साथ करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सेम नेम सेम डीपी, देसी फूड इन ग्रीस के नाम से, और सेम ही डीपी है मेरी, तो इंस्टा पे भी फॉलो करें। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।